चौक चौराहे की डिबेट नहीं है। बद अखलाक आदमी को प्लीज अजहरी जी, मैंने गलत भाषा पर टोका। जुबान काट ली जाएगी, खड़े खड़े बताइए। गलत भाषा थी, मैंने टोक दिया। अपनी बात में नहीं है। अरे मत औकात दिखाइए ना, आपको भी रोक रहा हूँ। औकात दिखाने के लिए नहीं बुलाया अजहरी, आपको औकात दिखाने के लिए नहीं बुलाया। सूर्या मैथिल की गलत भाषा थी, मैंने तुमको रोक दिया। उनके लिए बोलेगा नहीं बोलेगा। इतना प्यार क्यों है पाकिस्तान के लिए? अबे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ अमेरिका और चीन के बारे में क्या। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बयान दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, सारे हिंदुओं एक हो जाओ, इस तरह की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। अब देखिए डिबेट के अंदर जिस तरह से यहाँ पर डिबेट की जा रही है, वहाँ पर किस तरह की भाषा का यूज़ किया जा रहा है। और देखिएगा किस तरह से गोदी एंकर भी, बहुत सारे गोदी एंकर हैं, किस तरह से एक तरफा बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर सीधे तौर पर कही गई है कि जबान संभाल कर बात करो वरना जबान खींच ली जाएगी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जितनी भी बातें कही गई हैं वो सुनने काबिल है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से ये बातें कही गई हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखने और समझने की कोशिश करते हैं। चौक चौराहे की डिबेट नहीं है। बद अखलाक आदमी को अजहरी जी, मैंने गलत भाषा पर टोका। जुबान काट ली जाएगी, खड़े खड़े बताइए। गलत भाषा थी, मैंने टोक दिया। अपनी बात में नहीं है। अरे मत औकात दिखाइए ना, आपको भी रोक रहा हूँ। औकात दिखाने के लिए नहीं बुलाया अजहरी, आपको औकात दिखाने के लिए नहीं बुलाया। सूर्या मैथिल की गलत भाषा थी, मैंने तुमको रोक दिया। उनके लिए बोलेगा नहीं बोलेगा। इतना प्यार क्यों है पाकिस्तान के लिए? अबे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ अमेरिका और चीन के बारे में क्या कहेगा तू? फिलिस्तीन के लिए जो रूस और यूक्रेन को अपना बाप मानते हैं, क्या कहेगा उनके लिए? क्यों दिखाओगे भैया? तभी तो मैंने तमीज कहीं का कि ये रिश्ता क्या जो बात कर रहे हैं वो बात करो। बोलना सबकी आवाज डाउन करिए। पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। मैं आप दोनों लोगों से कह रहा हूं, आप चौक चौराहे पर नहीं बैठे हो। मैं बार बार कहता हूं, क्या भाषा क्या शब्द होंगे सर, आप लोग टेलीविजन पर तय करके आया करिए वरना मत आया करिए। सूर्या मैथिल की गलत भाषा थी, मैंने रोक दिया अजहरी जी। आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, और रिएक्ट कर भी दिया तो आपको फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना चाहिए था। आवाज इनकी अब करिए और अपनी बात रखिए सर, बिना पर्सनल हुए। डिबेट आपको कंट्रोल कराना नहीं आती है। अरे मुझे डिबेट कंट्रोल कराने आता है कि नहीं आता है, मुझे सीख मत दीजिए। एक तरफा बोलते हो अजहरी जी, एक तरफा बोल रहा होता तो सूर्या मैथिल को रोकता नहीं। एक तरफा बोल रहा होता तो सूर्या मैथिल को रोकता नहीं, आपके खिलाफ जहर उगलने देता। लेकिन मैं अपने मंच पर किसी को जहर उगलने नहीं दूंगा, किसी के खिलाफ। सुनिए, और अगर आपको अपनी बात रखनी है तो सर तो रखिए। जब आपने डिबेट की शुरुआत कराई थी तब आपने कहा था योगी जी ने हिंदुस्तान के हिंदुओं को एक मैसेज दिया। अब आप क्यों नहीं बोल रहे वो बता रहे, उन्होंने उसके लिए कहा। मैं तो दोनों सवाल कर रहा हूँ अजहरी जी, कि हिंदुस्तान के मैं तो दोनों सवाल कर रहा हूँ। मैं दोनों सवाल कर रहा हूँ। हिंदुओं को मैसेज दिया कि इसके दो पहलू हैं, या तो एक को सबकी एकजुटता का बयान दिया और एक को हिंदुओं की एकजुटता का बयान दिया। दोनों में गलत क्या है, मुझे इसका फर्क समझा दीजिए। और आपने अपने पर क्यों ले लिया कि ये एंटी मुस्लिम है? सुनिए, योगी जी किसी मंदिर के पुजारी होते सिर्फ, योगी जी किसी मठ के मठाधीश होते सिर्फ, योगी जी सिर्फ योगी होते तो हम ये सवाल करते ही नहीं। योगी जी एक संवैधानिक देश के एक बड़े सूबे के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए हम ये सवाल तो क्या गलत है इसमें अजहरी जी? आप इसे अपने पर क्यों ले रहे हैं कि एंटी मुस्लिम है? आ रहा हूं दूसरे समाज के खिलाफ भड़काना क्या है, गलत नहीं है क्या? अरे पांडे जी, साध्वी प्रज्ञा, ये भड़काने वाली बात कैसे होगी? आपको गलती लग रहा है? मतलब प्रधानमंत्री बनने का इतना प्लीज अजहरी जी, रुकिए। साध्वी प्रज्ञा, इसमें भड़काने वाली बात क्या थी? एकजुटता की बात करना भड़काना होता है? मुसलमानों को या ये देश डाउन करवा दीजिए। देश के दो टुकड़े आप इनका फेडर डाउन करवा दीजिए प्लीज, अदरवाइज ये नॉन स्टॉप। नहीं बोलिए, आपकी आवाज होने जा रही है, बोलिए। देखिए पांडे जी, सबसे पहली बात ये है, अगर आप योगी आदित्यनाथ जी के बयान को राजनीतिक चश्मे से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें या राष्ट्रवाद की दृष्टि से देखें, तो मुझे तो तीनों पैमाने पर उनका बयान बिल्कुल सही नजर आता है। वो जागरूक कर रहे हैं अपने देश के हिंदुओं को, सनातनियों को, और इसमें गलत क्या है सचेत कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में देख लीजिए हिंदुओं की क्या
क्या हालत है, बांग्लादेश में देख लीजिए वहां पर माताओं बहनों बच्चों के साथ क्या हो रहा है, और उसके बाद बहुत दूर क्यों जाते हैं, भारत में ही देखिए पिछले साल भारत में क्या स्थिति थी, क्या भूल गए, क्या करना चाहते हैं? जगदीश शर्मा भी बैठे हैं, आदिल भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो रुक जाइए। आपके पास आया था, आपने अपना समय जाया किया, तो ये आपकी गलती है। अभी रुक जाइए, साध्वी प्रज्ञा को बोलने दीजिए। जी देखिए राकेश जी, आप भारत की ही स्थिति देख लीजिए। भारत में पिछले साल याद है ना आपको, सर तन से जुदा के नारे ही नहीं लगे थे, बल्कि सर तन से जुदा हुआ भी था। हम हर बार बोलते हैं कि भारत में एकता होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एकता होनी चाहिए, सबकी एकता होनी चाहिए। सुनिए, हमले होते हैं तो वो एक ही धर्म के लोग क्यों निकलते हैं, आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है उस धर्म के अंदर? कहां से कट्टरवाद ने जन्म लिया भारत के अंदर? सुनिए मैडम, मैं एक तो उधर जा नहीं रहा हूँ कि आतंकवाद में किस धर्म के लोग होते हैं, नहीं होते हैं, मैं उसका धर्म देखने के लिए नहीं बैठा। मेरा सवाल ये है, अरे अजहरी जी रुकिए ना भाई, यार सवाल मुझे करने दीजिए। अभी आप डिबेट नहीं करा रहे हैं, आपको एंकर के तौर पर नहीं रखा गया है। अभी रुक जाइए, आपकी बारी आएगी, आ जाऊंगा आपके पास, तो रुक जाइए। साध्वी प्रज्ञा, जो अजहरी आरोप लगा रहे हैं कि ये भड़काने वाला स्टेटमेंट है, ये भड़काने वाला स्टेटमेंट कैसे है? देखिए ये भड़काने वाला स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है राकेश जी। उन्होंने राष्ट्र की एकता की बात की है, राष्ट्र की एकजुटता की बात की है, हिंदुओं की एकजुटता की बात की है, तो उसमें क्या भड़काना है? इट इज वेरी नॉर्मल। जो समाज का जो सिनेरियो है इस समय, जो इस समय विश्व के हालात बन रहे हैं, और अगर उन्होंने आह्वान किया है कि हिंदू एकजुट हो जाए राष्ट्र के हित के लिए, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भड़काने वाली बात है। आप बताइए, भड़काना तो तब कहेंगे ना जब सर तन से जुदा के नारे लगे। फिर अजहरी भड़क क्यों रहे हैं? आपको भी लग रहा है क्या कि इसमें भड़कने वाला कुछ है? भड़क रहे हैं क्योंकि उनका काम है भड़कना, उनको तो पॉइंट चाहिए, उनको मुद्दा चाहिए, और मुद्दा तो वो निकाल ही लेंगे। रुकिए साध्वी प्रज्ञा, रुकिए बोलिए। बैठकर बात अजहरी साहब तो खुद बैठे हुए, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। लेकिन राकेश भाई, है ना, साध्वी प्रज्ञा रुकिए, अभी आदिल से सवाल है, का प्रयोग कर रहे हैं, यही होगा अब यहाँ पर। हाँ ठीक है, बोलिए आदिल। राकेश भाई, पाकिस्तान की बात आ गई। पाकिस्तान तो मोदी गए थे नवाज शरीफ के घर में बिरयानी खाने, जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए थे अगरबत्ती जलाने, अजहर मसूद को कंधार जाके छोड़ा। तो क्यों आप, अच्छी बात है, आप एयर स्ट्राइक किए थे तो बिरयानी नवाज शरीफ के क्यों खा लेंगे? बिरयानी आप क्यों जाकर जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए? अपनी जानकारी अपडेट करो माननीय प्रधानमंत्री जी। क्यों बिरयानी खाने गए थे? समझ में आ गया? तो बिरयानी भी बिरयानी होता है। तुम्हारे दिमाग में पाकिस्तान रहता है क्योंकि तुम रजाकारों के वंशज हो। देख लीजिए, आप देख लीजिए, तोड़ने वालों के वंशज हो, इस मेंटल को देखिए, तोड़ने वालों की देखिए, अब एंकर कुछ नहीं बोलेंगे, अब खामोशी से बैठे रहेंगे। मैंने ये पूछा था कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का एक मिनट सूर्या मैथिल, रुकिए। आदिल अपनी बात पूरी करिए। मेरा यही बात कहना है कि जिन्ना के मजार पे लाल कृष्ण अडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अरे मत जाइए ना, आपकी पार्टी के नेता हम तो नहीं गए थे, किसकी मजार पर गए पूछूंगा तो फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप पूछिए, हम जवाब देंगे। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं तो औरंगजेब की मजार पर आप चले जाए। मैं नहीं उधर डिबेट नहीं डिटेल करना चाहता हूँ। देखिए है, ये एंकर भी किस तरह से एक ही तरफा बात करते हैं। ये भड़काऊ है कि नहीं आपके हिसाब से? आपकी पार्टी के नेता भी आगे कह रहे हैं बाट कौन रहा है, काट कौन रहा है, एनकाउंटर कौन कर रहा है? सुनिए, इनकाउंटर कराने में, मुसलमानों के साथ दलितों के साथ भेदभाव करने में, बाजब्ते ऑन कैमरा उन्होंने कहा मुस्लिम यादव को हटाइए। विधानसभा में कहा 16 एक्यूज का नाम था, सारे मुस्लिम को कह दिया, सिर्फ नाम लिया। नहीं सारे मुस्लिम यादव को कह दिया। सुनिए, योगी आदित्यनाथ से पूछिएगा कि जो मठ मिला है जो गोरखपुर में, उसमें मुसलमानों ने भी दान दिया। योगी आदित्यनाथ से मुसलमान दान देते नहीं है वहाँ पर, समझ में आ गया? वहाँ से चिकित्सालय से वहाँ पर दवाइयाँ लेके जाते हैं मुसलमान, वहाँ की गौशाला से दूध लेके जाते हैं मुसलमान। गौशाला से बताइए, नहीं मैं उधर, अरे सुनिए ना, ये किस तरह की बातें की जा रही हैं? नहीं दिया, इस पर थोड़ी नहीं डिबेट है आदिल। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप हर बात को मुस्लिम यादव पर क्यों लेकर जाते हैं? और अगर कोई अपराधी है तो उसमें भी उसका लोग मुस्लिम यादव पर नहीं लेके गए, और सीएम योगी आदित्यनाथ की बात बता रहे हैं ना। योगी जी नहीं तो कहा कटेंगे तो बटेंगे। मुस्लिम हो गया राकेश भाई, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ की जगह हम बोलते थे पूरे मुसलमानों एक हो जाओ, तो आज क्या होता? 15 मिनट की
धमकी दे दी थी आपके नेता ने कि खाल दे दो 15 मिनट के लिए हमें, फिर देखो क्या होता है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की बात पर डिबेट चल रही थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन वहीं पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ की एक और बात की बात बताई जा रही थी कि मुस्लिम और यादवों को हटाने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की कही थी, तो वहां पर एंकर किस तरह से भड़क जाते हैं। वो बोलते हैं कि अरे यहाँ पर ये बात नहीं हो रही। अरे बात तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ही हो रही है, बात तो पाकिस्तान की ही हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाकर क्यों बिरयानी खाकर आए। नवाज शरीफ की जो है खबर पर बताया जा रहा है कि वहां पर खबर पर भी गए थे। अभी देखिए आप लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बुरनई की सबसे बड़ी मस्जिद के अंदर गए, बुरनई मस्जिद के अंदर गए। अभी भी वहां पर एक मुस्लिम देश के अंदर मौजूद है जहां पर शीश झुका रहे हैं, लेकिन ये बातें आप लोगों को नहीं बताई जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ चाहे मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, गोदी मीडिया जितनी भी है, वो सारी गोदी मीडिया मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में आप लोगों को पता है कि आर्यन नाम के शख्स जो कि 12वीं क्लास में एक लड़का पढ़ता था, उसको गोरक्षा दलों के कुछ लोगों ने मार डाला, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि ये ब्राह्मण है, हमें धोखे, हम तो मुसलमान समझकर उसको मारे थे। अब आप लोग सोचिए कि मुसलमानों से किस तरह की नफरत है। तो ये चीज़ें समाज के अंदर बहुत गलत मैसेज जा रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।